हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करता हूँ मैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी नियमों और कानूनों का वर्णन किया गया है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा प्योर हिंदी में हो गया। इसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले एक तो रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ संविधान है। इसमें सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल, लीगल बेसिस सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया है और बताया गया है कि किसी भी देश को कैसे चलाना है। ठीक है, किसके पास कितनी पावर है, किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या पावर नहीं है, सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी पावर बांटी गई है ताकि देश को बिना किसी करप्शन के, बिना किसी इंटरप्रेट हुए हम नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं, जिससे चलाने वाले भी खुश हों और जो लोग रह रहे हैं, जो हमारी जनता है, ठीक है, वो भी खुश रहें। अब हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल्स के बारे में। जब भी हम कोई एक न्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें हमें एक मैनुअल मिलता है जिसमें हमें सब कुछ बताया जाता है कि वो चीज़ कैसे यूज़ करनी है, उसका मेन पर्पस कैसा है, उसे रखना कैसे है। वैसे ही हर एक्ट अपने एक प्रीएम्बल के साथ आता है। प्रीएम्बल को हम शॉर्ट तरीके से समझना चाहें तो हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हमें बताया जाता है उसका पर्पस, उसकी फ़िलॉसफी, उसका यूज़, आइडिया, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव। प्रीएम्बल्स हमारा एक ब्लूप्रिंट भी होता है। प्रीएम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसके फर्स्ट पेज में, प्रीएम्बल के फर्स्ट पेज में एक फर्स्ट लाइन लिखी जाती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है वो इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, इंडिया के वेलफेयर के लिए बनाया जा रहा है और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये भी देख सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इसलिए यहाँ पे वी का वर्ड यूज़ किया गया। वी मतलब हम, इंडिया के लोग, इंडिया के नागरिक। प्रीएम्बल्स का जो नेचर है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सोवरेन, सेकंड है सोशलिस्ट, थर्ड है सेकुलर, फोर्थ है डेमोक्रेटिक और फिफ्थ है रिपब्लिक। सबके अपने अलग अलग मीनिंग है। सॉवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उस पे सिर्फ इंडिया के लोगों का अधिकार है, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकंड है सोशलिस्ट, ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़िलॉसफी पे डिपेंड है, जिसमें इन्होंने बोला था कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ों को हटाना। थर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, मतलब इंडिया का कोई भी धर्म नहीं होगा, किसी भी धर्म को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब रूल ऑफ पीपल, जो लोग चाहेंगे वही होगा, जो गवर्नमेंट लोगों को पसंद होगी वही रहेगी, जो पसंद नहीं है, जो काम नहीं करेगी उसे हटा दिया जाएगा। फिफ्थ आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जो भी लोग चुने जाएंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, इलेक्शन से चुने जाएंगे। पहले जैसे होता था मोनार्की सिस्टम कि राजा का बेटा राजा बनता था, वो सिस्टम नहीं रहेगा। जो लोगों को पसंद होगा, जो लोगों के लिए काम करेगा वो चुना जाएगा और वो आगे लोगों के लिए काम करेगा। राजा का बेटा अब दोबारा राजा नहीं बनेगा। प्रीएम्बल्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी काफ़ी सिंपल है। पहला होता है जस्टिस, सेकंड लिबर्टी, थर्ड इक्वालिटी और फोर्थ फर्टिनिटी। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम प्रीएम्बल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है एक्ट 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग एक केस आया था केशवानंदन भारती वाला। उसके अकॉर्डिंग हुआ था कि प्रीएम्बल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था और बोला गया था कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकते हैं। इससे पहले एक दो केस और थे जिसमें प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करने से मना कर दिया गया था और कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर केशवानंदन भारती का जो केस था उसमें
कोर्ट ने ये बोल दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और अब तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट 42, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड ऐड हुए थे, जिसने प्रीएम्बल्स की पावर को और बढ़ाया था और इसको और अच्छी तरीके से लोगों के आगे रिप्रेजेंट किया था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना ही टाइप किया गया है ना ही प्रिंट किया गया है, ये हैंड रिटन लिखा गया है। और अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन नहीं है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है इसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। थैंक यू।